Now we are proceeding towards our next chapter, that is force and its effect. Okay, so firstly we'll study what is force and then we'll study its effect. Okay, so now see what is force. A push or a pull on an object is called force. Okay, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उस पर क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ उसे, या फिर मैं उसे पुल कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम अप्लाइंग दी फोर्स, मैं उस पर फोर्स लगा रही हूँ. ओके, लाइक सी दिस इज़ अ रबर आई हैव, मैं इसे पुश करती हूँ. पुश मीन्स टू मूव द थिंग अवे फ्रॉम आवर सेल्फ. ओके, मैं इसको अपने से दूर पुश कर रही हूँ. ओके, तो मतलब मैंने इस पर क्या अप्लाई की, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई की. ओके, पुल मीन्स टू मूव द थिंग टूवर्ड्स आवर सेल्फ. लाइक सी दिस इज़ अ रबर एंड आई एम पुलिंग इट टूवर्ड माई सेल्फ, आई एम पुलिंग इट टूवर्ड माई सेल्फ. तो मैंने इस पर क्या लगाया, जब मैंने इसको पुश किया, जब मैंने इसको अपनी तरफ पुल किया, दोनों ही केसेस में आई अप्लाई दी फोर्स. इज इट क्लियर? So this is the meaning of force. Now see the example. If a book, a pen is placed on the table. Okay, now see this is a book I have. Okay, and if I push this, it travels some distance, means I apply the force to it. And if I pull this, that means again I apply the force. Okay, I hope that now it is clear to you. We push it or apply force to it, then it move. और जैसे ही हम उसे क्या करेंगे, पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा. लाइक अभी आपने देखा, मैंने बुक को पुश और पुल किया, दोनों केस में ही मेरी बुक ने कुछ डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया, है ना, उसने अपनी पोजीशन क्या की, चेंज की. आई होप इट इज़ क्लियर. Now this is very important. Forces are due to interaction. Forces हमारे पास कब लगती हैं, जब हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. देखो, whenever there is an interaction between two object. ओके, जब भी कभी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, सम फोर्स एक्ट बिटवीन देम. ओके, तब हमारे पास क्या लगती है, कुछ ना कुछ फोर्स लगती है. लाइक मैंने यहाँ पर ये बुक ली थी, है ना, और जब मैंने इस बुक को अपने हैंड के साथ पुश किया, तो मेरे हैंड्स ने बुक्स के साथ क्या किया, इंटरेक्ट किया, तभी मेरे पास फोर्स लगी इस पे. ओके, और जब मैंने इस पुल किया, अगेन माय हैंड्स एंड बुक आर डूइंग दी इंटरेक्शन. ओके, so this is the meaning of interaction. Okay, तो forces are due to interaction. Forces तभी लगेंगी जब हम क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे. whenever there is an interaction between two objects, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, तभी उस चीज़ पे हमारे पास फोर्स अप्लाई होगी. इज इट क्लियर? When the interaction ceases means ख़त्म करना, जब हम इंटरेक्शन क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, द फोर्स बिटवीन दैम नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो फोर्स भी हमारे पास नहीं लगेगी. ओके, अब देखो, जब मैंने टच किया, मेरे हैंड से इंटरेक्ट किया और फोर्स लगी, अब हमने इंटरेक्शन क्या कर दी, ख़त्म कर दी. देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन बुक्स एंड माई हैंड, सो नाउ दिस बुक विल नॉट चेंज इट पोजिशन, इट विल रिमेन एट द सेम प्लेस. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस. अब हम देखेंगे कि हमारे पास फोर्स का क्या इफ़ेक्ट होता है. ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट इज़ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव और स्टॉप अ मूविंग बॉडी. ओके, अगर मेरे पास कोई बॉडी रेस्ट पे है ना, अगर लाइक दिस इज़ अ रबर एंड दिस इज़ एट रेस्ट. ओके, तो इफ़ आई अप्लाई दी फोर्स, तो ये क्या आ जाती है, मोशन में आ जाती है. ओके, और अगर मानो मेरे पास कोई कार है, वो सामने से मूव करके आ रही है और मैंने आगे से उस पर क्या कर दी, फोर्स अप्लाई कर दी, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, स्टॉप भी कर सकती हूँ. or you can imagine this as a ball also. If this is coming and I catch it, that means I apply the force and I stop it. Okay, so by applying the force I can make the body move also, I can make the body stop also. For example, we may throw a ball and set in motion.
हम क्या कर सकते हैं, एक बॉल को थ्रो कर सकते हैं और वो बॉल क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। लाइक सी इन दिस पिक्चर दिस मैन इज़ थ्रोइंग दी बॉल। ये क्या कर रहा है, इस बॉल को थ्रो कर रहा है और ये बॉल किस में आ गई, मोशन में आ गई। ओके, सो दिस मैन अप्लाई द फोर्स टू दिस बॉल एंड आवर बॉल मूव्स। वी कैन कैच अ मूविंग बॉल एंड ब्रिंग इट टू रेस्ट। अगर कोई बॉल ऑलरेडी मूव कर रही है और हम उसे क्या कर लें, कैच कर लें। लाइक सी दिस मैन इज़ कैचिंग द बॉल। और अगर ये मैन मेरे पास इस बॉल को कैच कर लेता है तो बॉल इसके हाथ में आके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो मीन्स बाय अप्लाइंग दिस फोर्स ही स्टॉप दिस बॉल। ओके, सो वी कैन डू बोथ द थिंग्स। We can apply the force and move our body, and also we can apply the force and stop our body. Next effect is a force can change the speed of a moving body. By applying the force we can change the speed of a moving body also. हम फोर्स लगाकर किसी बॉडी की स्पीड को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लाइक सी दिस एग्जाम्पल, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पेडल ऑफ अ साइकिल विच इज़ ऑलरेडी मूविंग, द साइकिल स्पीड्स अप। ओके, हम लोग साइकिल चला रहे हैं और ऑलरेडी साइकिल हमारे पास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बट अगर मैं उसे फोर्स लगाकर और फास्ट पैडल करना स्टार्ट कर दूँ तो मेरी साइकिल और ज़्यादा स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो मीन्स मैंने फोर्स अप्लाई की और मेरे ऑब्जेक्ट की, मेरी साइकिल की स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। नाउ सी these are various boys, they all are pedaling this cycle, they all are pedaling this cycle. This man is first in the race because he is applying more force. By applying the more force his cycle is moving faster than the other cycle. They all are also applying the force but he is applying the more force on the pedal. ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग द फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑल्सो। इज इट क्लियर? अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। ओके, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमने अभी तक पढ़ा था कि फोर्स अप्लाई करने से हम किसी बॉडी को मूव करवा सकते थे। फिर हमने देखा था वी कैन अप्लाई द फोर्स एंड वी कैन स्पीड अप द बॉडी, है ना। बॉडी की या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। बट नाउ वी नो दैट वी कैन इवन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। अगर किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज करनी है तो वो भी हम इजीली फोर्स अप्लाई करके कर सकते हैं। सी द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग क्रिकेट बॉल चेंजेस एज इट हिट्स द बैट. See, the ball is coming and when this batsman hit this ball with a bat, the direction of this ball changes. Okay, many times you have noted down this thing, that whenever we hit the ball with the bat, its direction changes. So now we learn that by applying the force, we can change the direction of a moving body also. Okay, and our next property is a force can change the shape or size of a body. Okay, so now we are going to discuss that how we apply the force and that force changes the shape and size of a body. Okay, हम force apply करके एक body की shape और size को भी क्या कर सकते हैं, change कर सकते हैं. Now see how. For example, when a spring is stretched, इट्स लेंथ एलोंगेटेड. ओके, जैसे ही हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं. स्ट्रेच मीन्स हम उसे बाहर की तरफ खींचते हैं. ओके, दिस इज़ अ स्प्रिंग. अगर मैं इसे बाहर की तरफ खींचूंगी, इट्स लेंथ एलोंगेटेड, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. एलोंगेटेड मीन्स इंक्रीज इन लेंथ. देखो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग को दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी बाहर की तरफ खींचा और जैसे ही मैंने बाहर की तरफ इसे स्ट्रेच किया, देन द लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग विल इंक्रीज.
एंड व्हेन इट कंप्रेस्ड इट्स लेंथ रिड्यूसेस, और जैसे ही मैं स्प्रिंग को क्या करूँगी, कंप्रेस करूँगी। ओके, जब भी हम स्ट्रेच करते हैं तो मतलब स्ट्रेच का मतलब होता है कि स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचना। कंप्रेस मीन्स उसे फोर्स लगाकर अंदर की तरफ क्या करना, कंप्रेस करना। ओके, कंप्रेस मीन्स टू डिक्रीज इट साइज बाय अप्लाइंग दी फोर्स। ओके, तो अब मैंने क्या किया, स्प्रिंग पे फोर्स लगाकर उसे क्या किया, कंप्रेस किया। तो जैसे ही मैंने कंप्रेस किया उसकी साइज़ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। नाउ सी हाउ, सी दिस इज़ अ स्प्रिंग। ओके, मैंने इसे क्या किया, फोर्स लगाया, और जैसे ही मैंने इसे कंप्रेस किया इसका साइज़ क्या हो गया, स्मॉल हो गया। ओके, दोनों साइड से मैंने फोर्स लगाई अंदर की तरफ। ओके, आई अप्लाई द फोर्स इन द इनवर्ड डायरेक्शन, सो द साइज ऑफ द स्प्रिंग विल रिड्यूस। इज इट क्लियर? Now you can see in this picture this man is holding the spring in his hand. Okay, तो जैसे ही ये मैन स्प्रिंग को क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा फोर्स लगाकर, इस स्प्रिंग की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, its length is elongated. Okay, and when this man apply the force in the inward direction, means the man is compressing the spring, then the size of the spring reduces. Is it clear? When we apply force on a balloon, its shape चेंजेस, है ना। अगर मेरे हाथ में बैलून है और मैं क्या कर रही हूँ, उस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि बैलून की शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इज इट क्लियर? नाउ यू कैन सी दिस बॉल ऑल्सो, दिस इज़ अ बॉल बिफोर आई अप्लाई दी फोर्स। ओके, तो ये मेरे पास बिल्कुल राउंड शेप में। व्हेन आई अप्लाई दी फोर्स इट्स डिफॉर्म मीन्स चेंज शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। तो फोर्स लगाने से हमारे पास बॉडी क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। डिफॉर्म मीन्स उसका शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अ फोर्स कैन बी यूज्ड टू टर्न और रोटेट अ बॉडी। फोर्स की हेल्प से हम किसी बॉडी को टर्न भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रेयर व्हील मे बी रोटेटेड इफ अ टेंडेंशियल फोर्स इज अप्लाइड टू द रिम ऑफ द व्हील। ओके, टेंडेंशियल मीन्स ऐसी फोर्स जो हम कैसे लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे लगा रहे हैं। ओके, नाउ सी हाउ, now see this is a man and this is a prayer wheel. This man is applying the tangential force to this rim of the wheel. Okay, जैसे ही इस मैन ने इस व्हील के रिम पे टेंडेंशियल फोर्स अप्लाई की, ये व्हील हमारे पास क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है। ओके, सो वी कैन अप्लाई द फोर्स एंड रोटेट और टर्न अ बॉडी। इज इट क्लियर टू यू? I hope that you understand the effect of forces. Okay, now we do an exercise so that the topic will be more clear to you. This is an exercise based on the topic force and its effect. In this we have to write true or false. Our first true false is force may be used to stop a running boy. Yes, this is true. We can apply the force and stop a boy also. Okay, so this is a true statement. Next is force may be used to make a child study. क्या हम फोर्स लगाकर किसी बच्चे को पढ़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं या उसे बोल सकते हैं फोर्स लगाकर कि वो स्टडी करे? दैट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, अगर हम फोर्स लगाकर उसे बिठा भी देंगे तो ये तो उस पर डिपेंड है ना कि वो पढ़े या ना पढ़े। ओके, तो हम किसी धक्के से नहीं बोल सकते कि वो स्टडी करे। ओके, तो फोर्स हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो चाइल्ड की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना वर्क टाइमली क्या करे, कंप्लीट करे। ओके, सो देयर इज नो रोल ऑफ फोर्स इन इट, सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज force may be used to build up the moral character of a person. Oh, that is also a false statement. Okay, force और moral character का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, फोर्स लगाकर किसी का मोरल करेक्टर हम लोग बिल्डअप
नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो अ false statement. Our fourth statement is force may be used to cause injury to a person. Yes, it is a true statement. Okay, sometimes people fight and use force. Okay, and in that fight maybe some person got injury also. Okay, so it is a true statement. Force may be used to deform a utensil. Yes, deform means change in shape or size. Deform means to change the shape or size of a body. तो फोर्स लगाकर कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, अपने घर के यूटेंसिल्स डिफॉर्म कर देते हैं. ओके, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, दैट्स इट. आई होप you understand this topic, and if you guys have any query, I am there, you guys can ask. Thank you.